मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। तो आज हम सब एक बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट मकसद के लिए मिल रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमारा ट्रेडिशन है, जैसा कि हमारा हर बार का जो ट्रेडिशन है, उस हिसाब से चलिए सबसे पहले हम अपना एंथम गाते हैं और उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एंथम के लिए। हमसे हटके सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई नागा हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कहे तो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, Everybody! मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।
थैंक यू सो मच। तो आज का ये जो कार्यक्रम है एक बहुत विशेष मकसद से किया जा रहा है और मैं इस पर से पर्दा उठाने के लिए करबद्ध निवेदन करती हूँ हमारे सीईओ मिलन सर को कि वे पधारें और वे आज के इस कार्यक्रम की अहमियत, इस कार्यक्रम के की वजह और इसके साथ किस तरह से हम एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में हमें वो बताएं। मिलन सर। ग्रेट। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सभी उपस्थित व्यक्तियों को सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एक जो स्पेशल इनिशिएटिव या एक मुहिम जो हम शुरू करना चाह रहे हैं उसमें सभी लोग जो शामिल हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियां एक बहुत खूबसूरत एहसास, मैं इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि मुझे 2 बेटियां हैं, तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दैट इट इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू हैव डॉटर्स। जैसा कि हम जानते हैं न्यूट्री चार्ज हमेशा ही सेहत यानी भारतीय लोगों की सेहत को इम्प्रूव कैसे करना है, यही एक मिशन लेके न्यूट्री चार्ज चला है कि हमें स्वास्थ्य को बेहतर कैसे बनाना है। और ये मिशन सभी के लिए है। इसमें जब भी हम बात करते हैं तो हम सभी भारतीयों की बात करते हैं, लेकिन कई बार कुछ विशेष परिस्थितियां भी होती हैं। और आदरणीय मनोज सर जो हमारे को फाउंडर थे, बहुत पहले जब वो खुद मीटिंग्स करते थे और लोगों से कहते थे, तो ये चीज उनके दिल के बहुत करीब थी कि घर में जब अलग अलग अगर 4 लोग हैं, बेटा बेटी हैं, माँ बाप हैं, कहीं ना कहीं पे सभी के लिए भोजन एक जैसा ही बनता है और न्यूट्रिशन की एक कमी की रिक्वायरमेंट जो बेटियों को होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। और इसी चीज को जब हमने भारत सरकार के आंकड़ों के रूप में देखा तो ये समझ में आया कि खून की कमी बेटियों में जो होना शुरू हो जाती है 14-15 साल की उम्र के बाद, वो कंटिन्यूअस आगे चलती रहती है और वो जाके बहुत सारी परेशानियां उस बेटी के लिए जब वो औरत बनती है उसके लिए ये परेशानियां पैदा होती जाती हैं बहुत सारी। और कहीं ना कहीं पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को होने से, क्योंकि हम तो न्यूट्रिशन फील्ड में काम करते हैं, हम कोई भी चीज होने से रोकने के लिए काम करते हैं, तो प्रिवेंशन की दृष्टि से हमने सोचा कि एक ये ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे कि कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। देखिए, हम सब लोग जिस बिजनेस में हैं वहां पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों तक पहुंचना और हमारी बात कहना इस तरह से कि वो लोगों के मन को छू जाए, लोग उसका इंपॉर्टेंस समझ सकें। और ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो आज अभी मेरे बाद में भक्तचंद जी, आदरणीय भक्तचंद जी हमें बताएंगे, और एक बहुत प्यारा कुछ चीजें हमने की हुई हैं जो आज आप सब लोगों के साथ शेयर की जाएगी। थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा अगले 25-40 मिनट का। तो ये जो एक तकलीफ जो नेचर है उसके कारण ही होती है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है बढ़ने से, और उसके लिए न्यूट्री चार्ज बहुत शुरू से काम कर रहा है। लेकिन कई बार फोकस्ड कम्युनिकेशन, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वो एनलार्ज होती है, ऐसा आदरणीय भक्तन जी कहते हैं हमेशा। तो कई बार क्या होता है, चूंकि हम इतनी सारी चीजों की बात करते हैं, प्रोडक्ट हैं तो बहुत सारी चीजों की बात होती है, फोकस हम किसी चीज पे कई बार थोड़ा सा कम करते हैं। तो ये आप सब लोगों के लिए एक इस तरह का कम्युनिकेशन बनाया जा रहा है जिससे कि आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हम जाके फील्ड में इस बात को कम्युनिकेट कर पाएंगे सॉरी, कि ये जो एक नेचर द्वारा होने वाली परिस्थिति है उससे किस तरह से उससे हम अपनी बेटियों के स्वास्थ्य को इंप्रूव कर सकते हैं, उसको बिल्ड कर सकते हैं। और वो जब एक बेटी आगे जाके माँ बनती है तो कैसे उसको
तकलीफ और परेशानियां कम हो सकती है और फिर यही साइकिल आगे चलता है, क्योंकि वो भी जाके एक बेटी और बेटे को जन्म देने वाली है। तो अगर हम अपने परिवार का सबसे जो महत्वपूर्ण मजबूत स्तंभ है एक महिला, अगर उसके स्वास्थ्य के बारे में फोकस होके काम कर सके, इस तरह का कम्युनिकेशन कर सके कि बहुत सारी जो स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें हैं वो उन्हें हो ही ना, तो पूरा परिवार खुशहाल हो सकता है। क्योंकि अगर वो तकलीफ नहीं होगी तो सबकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है। घर में हम कहते ही हैं हमेशा कि एक महिला जो होती है वो एक स्तंभ की तरह होती है, क्योंकि सब कुछ उनके इर्द गिर्द चलता है। और इस चीज को कम्युनिकेट करने के लिए, इसका इंपॉर्टेंस बनाने के लिए बहुत समय से हम लोग काम कर रहे थे, और न्यूट्रीचार्ज वुमेन के रूप में हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो काफी हद तक इन सब कारणों के लिए मदद कर सकता है। और इसीलिए ये आज का जो कम्युनिकेशन है, ये बहुत सारी चीजें हमने की हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में। बहुत सारा कम्युनिकेशन इमोशन के रूप में क्रिएट किया है, जिस तरह से हम जाके लोगों से बात कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम जब फील्ड में जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी योद्धा जब जंग के मैदान में जाता है तो उसे हथियारों की आवश्यकता होती है। हम खाली हाथ नहीं लड़ सकते। तो इसी तरह जब हम फील्ड में जाते हैं, जब हम सेल्स के फील्ड में जाते हैं, लोगों से जाके हमें बात करनी है, तो हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए। हमारे पास में कुछ इस तरह के हथियार, जिसको कि मैं कम्युनिकेशन कहता हूँ, होना चाहिए, जिससे कि हम लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। और हम समझते हैं कि ये रिक्वायरमेंट, ये जरूरत आप सभी को है जो फील्ड में जा रहे हैं। और एज न्यूट्रीचार्ज ये हमारा दायित्व बनता है कि वो जो कम्युनिकेशन है, जो बात कहनी है, उसको हम आसान तरीके से आप तक लेके आए, ताकि आप भी उसे और आसानी से आगे तक ले जा सकें और अपना बिजनेस बढ़ा सकें। इसमें दो फायदे हैं। मैं हमेशा कहता हूं विन 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 वाली बात है। सबसे पहले इसमें जीत होगी उस व्यक्ति की, उस बेटी की, जिसको के बारे में हम जाके ये बात करेंगे, और वो अगर ये सॉल्यूशन अपनाना शुरू करती है तो उसके लिए बहुत बड़ी जीत होती है, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य को इंप्रूव कर पाएगी। दूसरी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और तीसरी बात, ऑब्वियसली आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज यानी कंपनी के रूप में ग्रो होंगे। जब हम कहता हूं हमारा बिजनेस बढ़ेगा, यानी हमारी अर्निंग बढ़ेगी। तो अगर कोई चीज इस तरह से की जा सकती है कि सभी का फायदा हो, सबसे पहले उस बेटी का फायदा है जिसके पेरेंट्स या जिससे हम खुद इस बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमारा फायदा है, हमारा यानी आप सब डायरेक्ट सेलर्स का फायदा है, लीडर्स का फायदा है कि हमारी अर्निंग इंप्रूव होगी, और ऑब्वियसली कंपनी ग्रो होगी। जब ये तीनों चीजें साथ में चलती हैं तो कोई भी हमें बड़ा बनने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि जिस चीज में कस्टमर का, कंज्यूमर का फायदा है, वो हमेशा ग्रो होने वाला है। तो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय भागचंद जी को, क्योंकि आज वो बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं। जो हम प्लान कर रहे हैं, काफी बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं आपको इस तरह के टूल्स देने से के लिए, जिससे कि आपकी जिंदगी आसान हो जाए, आप जाके लोगों से बात कर सकें। और बेटियां ऑलमोस्ट 50% हमारे यहाँ पे महिलाएं हैं हमारी जनसंख्या में, तो बहुत ज्यादा स्कोप है बात करने के लिए। बहुत ज्यादा तकलीफ है खून की कमी की और बाकी दिक्कतों की, जिसके बारे में मनीषा बाद में बात करेंगी। तो मैं आदरणीय बीसी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आके अपने विचार व्यक्त करें, और कुछ जो हमने इंटरेस्टिंग चीजें बनाई हैं उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करें और बताएं। बीसी सर। मैं समझता हूँ सर कि पहले मनीषा मैडम के पास जो प्रेजेंटेशन है, अगर वो मतलब जी। तैयारी आपकी है वो अगर आप पहले करते हैं तो मेरे को बातचीत को प्रमोट करने में सुविधा रहेगी, क्योंकि मेरे पास वो कंटेंट नहीं है। और आप पहले रिलीज सर जैसा आप समझे। हाँ, नहीं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। क्योंकि मेरा जी बिल्कुल, मेरा जो तरीका रहेगा वो बहुत एग्रेसिव रहेगा। तो एग्रेसिवनेस के लिए पहले कुछ कंटेंट चाहिए, वो आपके पास है, वो मेरे पास नहीं है। जो तैयारी है वो आप पहले कर दे दें, फिर मैं उसको बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। न्यूट्रीचार्ज ने बहुत तैयारी की है इसके बारे में, तो मैं किस चीज को एडिफाई करूंगा ये मेरे को आइडिया नहीं पड़ेगा। आप देंगे तो मैं उसको बहुत ही बेहतर तरीके से, जो भी आज हिंदुस्तान की आवाम यहाँ पर है, मैं उनके दिमाग में उसका इनपुट और बहुत ही
मतलब बहुत गहरी भावनाओं के साथ, गहरी श्रद्धा के साथ, पूरी शक्ति के साथ में मैं उस बात को इनपुट करूंगा। तो पहले मनीषा मैडम या आपके जिनके पास भी जी प्रेजेंटेशन है वो दे देंगे तो ठीक है। नहीं, मनीषा मनीषा जो कम्युनिकेट करना है, पहले मनीषा को रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो ये जो नहीं कुछ बिल्कुल। कंटेंट बनाया हुआ है, आई थिंक वो शेयर भी कर लेंगी सबके साथ। और बिल्कुल ठीक है। हाँ नहीं, मैं दूसरी बात जो मैं कहना मनीषा, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू? यस सर, श्योर। आपने जो जी इनिशिएटिव जी लिया है एक महिलाओं के बारे में, जो भी इनिशिएटिव आपने लिया है, आई मतलब मैं उसका बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल के मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं भारत में महिलाओं की वस्तुस्थिति को जानता हूँ, और 80 करोड़ भारतीय नियमित रूप से दवाइयों पे, मतलब 80 करोड़ भारतीय नियमित रूप से, ये तो मैं गवर्नमेंट के 2016 के डाटा दे रहा हूँ आपको। 80 करोड़ मतलब वो कौन सी दवाई पे खर्च करते हैं ये तो डिटेल नहीं, लेकिन 80 करोड़ लोग नियमित रूप से दवाइयों पे पैसा खर्च करते हैं। दवाइयों पे पैसा खर्च करने का मतलब है वो किसी बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, वो इलनेस पे पैसा खर्च कर रहे हैं। और उसमें से 55 करोड़ लोग वो हैं जो गंभीर बीमारियों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। उनमें महिलाओं के डाटा 50% या जो भी है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन स्थितियां और मतलब हम लोग स्वास्थ्य की दिशा में देश से बहुत नीचे स्थान पे आता है, और उस दिशा में हम लोग अगर बहुत बड़ा योगदान करने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और हमारे पास जो आर्मी है, अगर उनको सही डायरेक्शन मिले तो हमारे पास मतलब दुनिया का अंधारा मिटाने की जो शक्ति है उस पर हम काम करना चाहिए। तो बिल्कुल, लेकिन पहले मैं आपका जो भी तैयारी है वो आप प्रेजेंट कर देंगे तो मैं मेरी भावनाएं थोड़ा ठीक से व्यक्त कर पाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और हम क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल, निश्चित रूप से आज आपकी जो भी मतलब जो आपने ये पहल की है वो स्वागत योग्य भी है, और देश की मांग है, वक्त की मांग है, हालात की मांग है। तो प्लीज मनीषा मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। और प्रेजेंट करने से पहले थोड़ा सा क्योंकि आपके आशीर्वाद से शुरू करना चाहती हूँ सर। हाँ हाँ बहुत ज़्यादा अहम विषय है, और इस पर आपको मिलन सर ने बताया कि क्यों इतना अहम है। सर ने बताया, भागचंद जी ने बताया कि क्यों इतना अहम है, क्योंकि महिलाएं जो है फाउंडेशन है किसी भी घर की। और वो फाउंडेशन जो उसकी हेल्थ पर जो इम्पैक्ट है, जो हेल्थ पर असर है, वो शुरू हो जाता है करीब 13-14 साल की उम्र में, जब उसको पीरियड्स होना शुरू होते हैं। तो उस वक्त अगर हेल्थ का ध्यान रखा जाए तो आगे जाकर के जब वो एक जननी का रूप लेगी, एक माँ का रूप लेगी, एक नई जनरेशन को वो जन्म देगी, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बहुत ज्यादा स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो उसके लिए न सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बल्कि आगे आने वाली जनरेशन के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आसान हो जाएगा। मुझे लगता है एक महिला जो है वो 3 पीढ़ियों को, कोई भी महिला अपने 3 पीढ़ियों पर असर डालती है, अपने से पहले वाली पीढ़ी पर, क्योंकि अगर वो स्वस्थ रहेगी तभी वो अपने से पहले वाली पीढ़ी का ध्यान रख पाएगी, अपनी खुद की पीढ़ी पर, अपनी खुद की जनरेशन पर, और आगे आने वाली जनरेशन पर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ चीजें, कुछ ऐसे टूल्स आपके लिए तैयार किए हैं जो अगर आपके पास होंगे, जैसा मिलन सर ने कहा, आपके लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन पर और एक महिला की हेल्थ पर बात करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आपके साथ कुछ टूल्स एक एक करके शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हमने न्यूट्रीचार्ज वुमेन के जो एक सेकंड दीजिए आप मुझे। यस, सो ये जो सबसे पहला आप प्रेजेंटेशन एक यहाँ देखेंगे, मिलन सर, इज इट विजिबल? Yes, it is visible. थैंक यू सर। सो
कुछ कुछ चीजें शायद सुनी तो ऑफ कोर्स आप जानते तो सब हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन सप्लीमेंट के बारे में। कुछ कुछ चीजें यहाँ पर आपको अलग तरीके से शायद दिखाई देंगी या सुनाई देंगी। न्यूट्रीचार्ज वुमेन हम बोलते हैं, अब तक हम बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग तरीकों से इस पर बात करते आए हैं। ये एक मल्टी वाइटामिन मिनरल सप्लीमेंट है, इसको आप चाहें तो नोट कर लें। जब भी आप किसी से बात करें तो जरूर बताएं कि ये मल्टी वाइटामिन मिनरल, इसमें वाइटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं। तो ये सिर्फ मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट नहीं है, इट इज अ मल्टी वाइटामिन मिनरल सप्लीमेंट फॉर विमेन। और ये पीपीटी ऑफ कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको भेज दिया जाएगा, तो आप इसको आराम से किसी के साथ, किसी प्रेजेंट करना चाहें किसी को तो आप कर पाएंगे। आप अगर इसको किसी को भेजना चाहें डिजिटली तो भी आप भेज पाएंगे। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक महिला की जो जरूरत है, शारीरिक जरूरत, वो पुरुषों से अलग है, क्योंकि उसकी शारीरिक बनावट पुरुषों से अलग है। तो न्यूट्रीचार्ज जो है ट्रॉफिक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड पहली ऐसी कंपनी है जिसने इंडिया में न्यूट्रीचार्ज वुमेन नाम का एक सप्लीमेंट लॉन्च किया, जो महिलाओं के लिए बना हुआ है। इसी तरह से हमने पुरुषों के लिए एक अलग सप्लीमेंट लॉन्च किया था, जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज मैन, जो पुरुषों के लिए मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट है। तो यहाँ पर आप जब किसी से बात करें तो जरूर बताएं कि महिलाओं की नीड को, महिलाओं की जरूरत को समझते हुए न्यूट्रीचार्ज वुमेन नाम का सप्लीमेंट बनाया गया है। अपनी तरह का एक ही सप्लीमेंट है ऐसा जिसमें 50 न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर आप कभी मार्केट में कंपैरिजन देखेंगे, और हमारे पास भी कंपैरिजन की स्लाइड मौजूद है, उसको भी हम इसमें ऐड करके आपको भेजेंगे। तो जब आप कंपैरिजन देखते हैं पहला और अभी तक का ऐसा एक ही सप्लीमेंट है जिसमें 50 न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसके उस 50 न्यूट्रिएंट्स में एक 13 फ्रूट्स का ब्लेंड डला हुआ है। अब ये ब्लेंड भी मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में, भारत में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रीचार्ज ही ऐसी कंपनी है जो ये ब्लेंड का यूज करती है, जिसके लिए ये ब्लेंड स्पेशली मंगवाया जाता है। 13 फलों का ब्लेंड है। इसमें से बहुत सारे फल ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में मिलते ही नहीं है, और अगर बाय चांस आपको बॉम्बे या बैंगलोर या किसी मेट्रो सिटी में मिल भी जाएं तो इतने महंगे मिलेंगे कि उनको खाना पॉसिबल नहीं है, पहला। और दूसरा, वो बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं, तो जितना वक्त लगता है उनको अपने तक पहुंचने में, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, जो उनकी पोषण की जो वैल्यू है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। साथ में 6 बोटानिकल्स डले हैं, 5 अमाइनो एसिड्स डले हैं और 13 विटामिन और मिनरल्स डले हैं। विटामिन और मिनरल्स तो आप समझते हैं। बोटानिकल्स जो हैं वो होते हैं, आपको मैं अगर थोड़ा लेमन भाषा में, बोलचाल की भाषा में समझाऊं तो जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, जिसको डायरेक्टली हर्ब्स जिसको बोल सकते हैं आप, डायरेक्टली पौधों से एक्सट्रैक्ट करके और इसमें डाला गया है। अमाइनो एसिड्स जो हैं, प्रोटीन के बारे में आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं आप प्रोटीन की क्यों जरूरत है। प्रोटीन के बारे में आपने जब भी सुना होगा, आपने हमसे सुना होगा, पीडीकास वैल्यू 1 होनी चाहिए और सारे की सारे अमाइनो एसिड्स उसमें मौजूद होने चाहिए। तो अमाइनो एसिड्स जो है प्रोटीन का बेस है, और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स इंडिविजुअली हमारी स्किन पर, हमारी हेल्थ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो 5 चुने हुए अमाइनो एसिड्स न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डाले गए हैं। इसी के साथ अगर आगे बढ़े तो इसमें ये इसका सबसे खूबसूरत पॉइंट है, 21 mg आयरन डाला गया है। जैसा कि आपने अभी मिलन सर को बात करते हुए सुना, जब एक बच्ची को पीरियड्स होते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाइग्रेशन लेना चाहूंगी, क्योंकि ये बात हम जितना ज्यादा समझें उतना बेहतर। अगर आपने किसी लड़के को और बिटिया को, आपने अगर 7-8 साल की उम्र में अगर आप पीछे से देखें, बालों को छोड़ दीजिए, तो पीछे से शरीर की बनावट ऑलमोस्ट दोनों की एक जैसी होती, दोनों की बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। बॉडी एक लड़की की कब बदलने लगती है? जब उसको पीरियड शुरू हो जाते हैं। तब प्रकृति जो है उसकी शरीर को तैयार कर रही है आगे आने वाले वक्त के लिए, माँ बनने के लिए, और
बहुत सारी और चीज़ों के लिए प्रकृति तैयार कर रही है। तो जैसे पीरियड शुरू होते हैं, बच्ची की बॉडी में बहुत सारे कर्व्स आने लगते हैं, उसकी बॉडी खूबसूरत होने लगती है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब बॉडी में से ब्लड का लॉस हर महीने हो रहा है, और जैसा मिलन सर ने कहा, घर में किसी के भी अलग खाना नहीं बनता बिटिया के लिए और बेटे के लिए। तो वही खाना जब आप खिला रहे हैं और ब्लड का लॉस होता जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि शायद 1 महीने में आपको नहीं पता चलेगा कि बहुत सारा ब्लड निकल गया और बच्ची वीक हो गई। लेकिन जैसे धीरे-धीरे अगले 3-4 साल में जैसे-जैसे ब्लड का लॉस होता रहेगा और भरपाई नहीं होगी, तो बॉडी वीक होना लाज़मी है। और जब तक आप बिटिया की शादी करके उसे विदा करने की तैयारी कर रहे होते हैं, करीब 8 से 10 साल बीत चुके होते हैं ये खून की कमी होते हुए। तो जब शादी की उम्र आती है, तब तक उसका शरीर उतना मजबूत ही नहीं होता कि वो शादी के बाद के प्रेशर्स, शादी के बाद जितना भी मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी है, माँ बनना है, ये सब प्रेशर्स के लिए उसकी बॉडी तैयार ही नहीं है। तो शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? वहाँ से करनी है जहाँ पर बच्ची को पीरियड्स शुरू हुए, क्योंकि 23 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में जब आप उसकी शादी कर रहे होंगे, तब जो डैमेज हो चुका है वो इर्रिवर्सिबल है। तो उस वक़्त आपकी बच्ची तैयार हो शादी के लिए, तैयार हो माँ बनने के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम 12-13 साल की उम्र से पोषण शुरू करें। और क्या चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आयरन। क्यों 21 mg आयरन के बारे में ही हम बात करते हैं। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। क्यों यहाँ पर आप 21 mg आयरन ही देख रहे हैं? क्योंकि 21 mg आयरन जो है, ICMR जो इंडिया की हेल्थ अथॉरिटी है, जो एक ऐसी संस्था है जो सारे न्यूट्रिएंट्स पर डिसाइड करती है कि कितना खाना चाहिए, उसने ये डिसाइड किया है, और बहुत सारे शोध के बाद, बहुत सारी रिसर्चेस के बाद इस डिसीजन पर पहुंचा जाता है। तो ICMR ने ये डिसाइड किया है कि एक भारतीय महिला के लिए 21 mg आयरन रोजाना खाना जरूरी है, ताकि वो स्वस्थ रह सके। आयरन जो है वो बॉडी से बहुत सारी एक्टिविटीज की वजह से निकलता रहता है, तो उसकी भरपाई करते रहना जरूरी है। अब आयरन को आपने किसी भी फॉर्म में ले लिया, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, अवशोषित नहीं होगा आपकी बॉडी में। तो उसको जरूरी है कि हम उस फॉर्म में लें जो वो सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाला रूप हो, जो रूप है फेरस बिसग्लाइसिनेट। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो आयरन के अवशोषण में मदद करता है। तो इसके अंदर विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, कॉपर, ये सब भी डाले गए हैं, ताकि जो 21 mg आयरन बच्ची के पेट में जा रहा है, वो उसके खून बनाने में ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए। एक लेडी को चाहिए क्या चाहती है एक हिंदुस्तानी महिला या एक बच्ची? आप अपनी बिटिया के लिए क्या चाहते हैं? आप अपनी बिटिया के लिए डेफिनेटली चाहते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत अच्छा हो, पीरियड्स के वक्त उसको बिल्कुल तकलीफ ना हो, उसकी जो त्वचा है, उसके जो बाल हैं, उसके जो नाखून हैं, वो बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि ये खूबसूरती के पैमाने हैं। तो वो बहुत खूबसूरत हो, फिजिकल, मेंटल उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, मैटरनल हेल्थ यानी जब वो आगे जाकर के माँ बने तो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। ऐसा ना हो कि माँ बनने के बाद उसका शरीर इतना कमजोर हो जाए कि वो बच्चे का ध्यान न रख पाए, या उसका शरीर इतना कमजोर है कि बच्चा भी कमजोर पैदा हो। उसकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें एंड्योरेंस, एनर्जी, ताकत, वाइटैलिटी सब बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक महिला को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और अगर वो वर्किंग वुमेन है तो ऑफ कोर्स उसको बाहर और घर दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस सब के लिए यहाँ पर क्या जैसे मैंने आपको बताया 6 बोटानिकल्स हैं तो वो किस तरह से मदद करते हैं, 5 अमाइनो एसिड्स हैं तो वो किस तरह से मदद करते हैं, 13 विटामिन्स, 13 मिनरल्स क्या करते हैं हमारे शरीर में जाकर के,
और ये फ़र्क जो है, ये जो इस न्यूट्रीचार्ज वुमेन को लेने की वजह से जो बॉडी में फ़ायदे होने वाले हैं, वो लंबे समय तक कायम रहेंगे अगर आपने लंबे समय तक न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेते रहे तो। तो बिटिया को अगर आप 13 साल की उम्र में आदत डाल देंगे और अगर वो लंबे समय तक लेती रहेंगी तो उनकी बॉडी में बहुत सारे खूबसूरत फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे हीमोग्लोबिन लेवल तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्किन, हेयर और नाखून, त्वचा, बाल और नाखून तीनों की हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। ये आपके जो त्वचा पर जो रिंकल्स टाइम से पहले आ जाते हैं, उनको रोक सकता है आने से। बालों के सफ़ेद होने को, अनटाइमली बालों के सफ़ेद होने को, मतलब वक़्त से पहले बहुतों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसको रोक सकता है। बालों के झड़ने को रोक सकता है और बहुत लड़कियों के, बच्चियों के आपने देखा होगा, नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो ये नाखूनों के टूटने को रोक सकता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी पर हम लोग आजकल तो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। इम्यूनिटी ज़रूरी इसलिए क्योंकि महिला अगर रहेगी स्वस्थ, तभी हमारा घर रह पाएगा स्वस्थ। सोचिए अगर महिला बीमार हो जाए, तो आपका घर जो है वो रुक जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं और अगर बिटिया बीमार हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल जान निकल गई है। तो इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी एकदम से नहीं बढ़ती है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ने में लंबा वक़्त चाहिए और जिस वक़्त बच्ची को पीरियड शुरू हुए, उस वक़्त बॉडी से ब्लड जब निकलना शुरू हुआ तो कमज़ोरी उस वक़्त ज़्यादा आने लगती है, तो वहाँ से इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। एनर्जी और वाइटैलिटी, जिसने न्यूट्रीचार्ज वुमेन लिया है, सबसे पहला चीज़ जो उन्होंने महसूस की है, पहला फ़ायदा जो उन्होंने अपने शरीर में महसूस किया है, वो ये महसूस किया है कि वो पूरे दिन में उतने ही घंटों में पहले से बेहतर और पहले से ज़्यादा काम कर पाती हैं। तो ये हैं 6 बोटैनिकल्स। आप यहाँ देखेंगे हमने बोटैनिकल्स के नाम भी दे दिए हैं आपको, ताकि आप किसी से भी बात करें तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोटैनिकल्स के बारे में बात कर पाएँ, उनके नाम लेकर के बात कर पाएँ। 21 mg आयरन डला है, 200 mg कैल्शियम डला है जो कि 1 ग्लास दूध के बराबर है, 13 फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट डला है और 200 IU विटामिन डी डला है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के लिए ज़रूरी है, कैल्शियम के अवशोषण के लिए ज़रूरी है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। और फिर से ये लास्ट में मैं आपके साथ में सम अप करना चाहती हूँ। पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ 50 न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक डला है इम्यूनिटी के लिए। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड टैबलेट है क्योंकि ताकि लेने में जब उसको निगला जाए तब कहीं पर भी आपके मुंह में किसी भी न्यूट्रिएंट की, किसी भी पोषक तत्व की किसी भी तरह की गंध इसमें आपको ना आए। और 100% वेजिटेरियन टैबलेट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी। वेजिटेरियन की जब हम बात करते हैं तो ऐसा आप बिल्कुल ना समझें कि हम किसी पर्टिकुलर सेक्ट को, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहे हैं जो शाकाहारी लोग हैं। वेजिटेरियन सप्लीमेंट्स हमने क्यों बनाए? हमने इसलिए बनाए ताकि जो शाकाहारी लोग हैं वो ले पाएं, जो मांसाहारी लोग हैं वो ले पाएं, जो वीगन है वो ले पाएं, मतलब हर तरह के लोग ले पाएं। तो जब शाकाहारी सप्लीमेंट होता है तब वो पूरी तरह से यूनिवर्सल हो जाता है, सबके लेने लायक हो जाता है। तो ये मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन, एक पीपीटी दिखाया। अब मैं जो वीडियो हमें आज एक रिलीज करना है और एक खूबसूरत पीपीटी रिलीज करना है, उससे पहले मैं बीसी सर को इनवाइट करना चाहूंगी। हाँ, इतना जरूर मैं कहना चाहूंगी कि आपकी बिटिया को जब आप जब उसे बड़ा कर रहे हो, आपकी बिटिया जब आप उससे इस तरह से ढाल रहे हो कि वो आगे जा करके आपका नाम रोशन करे, वो आगे जा करके आपका अभिमान बने, वो आगे चल करके आपका सिर ऊंचा करे, भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आपका सिर ऊंचा करे। और ऐसे बहुत सारे नाम आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो इसी को लेकर के एक इमोशनल और एक सोशल जिम्मेदारी। ओके, तो पहले मैं वो वीडियो आपके सामने रखना चाह रही हूँ। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी बच्चियों को इस तरह से बड़ा करें कि उनके नाम पर
दुनिया आपको सलाम करे कि ये आपकी बिटिया है। तो इस अभियान का नाम हमने दिया है मेरी बेटी मेरा अभिमान। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में 1 सेकंड दीजिए आप मुझे। जी, तो मैं वो वीडियो रिलीज करने जा रही हूँ। जी, मिलन सर, इज द स्क्रीन विजिबल? तो मैं वो वीडियो रिलीज करने जा रही हूँ। Yeah, it is visible. Yes, visible. जब पहली बार वो मेरी गोद में आई, मानो आसमान भर खुशी मेरे घर सिमट आई। जीवन के दीपक की जैसे वो है ज्योति, रखूंगा उसे महफूज यूं जैसे सीप में मोती। संचित किया उसे मैंने अपने अश्रु रक्त से और बहुत मुश्किल वक्त से। मुश्किलें जो मैंने सही हैं, पीड़ा जो अनकही सी रही है, वो गम न उसे सताएगा, कोई दुख उसे न छू पाएगा। उसे बनाना है बहुत होशियार, ताकि छुए वो ऊंचाई बार बार। उसके पोषण का रखूं मैं ख्याल, ताकि बिटिया मेरी रहे स्वस्थ हर हाल। नाजुक सा मन, कोमल सा तन और उस पर ये कठिन जीवन। उसे चाहिए विकास संपूर्ण और चाहिए पोषण परिपूर्ण। जहां कभी मैं पहुंच न पाई, तू छू ले हर वो ऊंचाई। आज स्कूल छोड़ने आया हूँ, मन ही मन घबराया हूँ। कैसे जाऊंगा छोड़ उसे, अब तक समझ न पाया। इसे मजबूत करूंगा मैं तन मन से, ताकि हार न माने वो जीवन से। मेरी बिटिया को है बढ़ना, हर चुनौती से है लड़ना। पर ये तभी हो पाएगा जब उसका शरीर मजबूत हो जाएगा। उसके बचपन के वे दिन खूबसूरत, भरपूर पोषण थी जब उसकी जरूरत। यह बात मैं समझ ही न पाई, पर अब करूंगी उसकी भरपाई। मेरी बिटिया क्यों है परेशान, इतनी कमजोर, इतनी हैरान। बढ़ते शरीर पर है कई जिम्मेदारियां, कैसे होगी इसकी तैयारियां। क्यों इतनी कमजोर हर बार, आयरन की कमी हो सकती है जिम्मेदार। माँ हूँ सब जानती हूँ, उसकी हर तकलीफ मैं पहचानती हूँ। एनीमिया यानी खून में हीमोग्लोबिन की कमी, माहवारी में खून की हानि यानी एनीमिया की परेशानी। एनीमिया का भारत परिवार 90% किशोरियां व 50% महिलाएं है शिकार। आयरन की कमी से हुआ एनीमिया है एक घातक दुश्मन, नष्ट कर देता है जैसे तन मन, याददाश्त पर करता वार, थकान कमजोरी का बनाता शिकार। प्रेगनेंसी में आयरन की कमी होना जैसे अपना सब खो देना। डिलीवरी कठिन, कमजोर बच्चा रह सकता है उम्र भर उसका स्वास्थ्य कच्चा। एनीमिया छुपकर करता है प्रहार, इससे रहना होगा होशियार। सही उम्र में अगर मिलेगा आयरन निर्बाध, तभी बनेगी स्वास्थ्य की मजबूत बुनियाद। पूरे करूंगी इसके ख्वाब, अच्छा पोषण है इसका जवाब।
आयरन से खून बढ़ेगा जो कई बीमारियों से लड़ेगा। साथ मिलेंगे विटामिन मिनरल्स भरपूर, न्यूट्रीचार्ज वुमन दूंगी जरूर। वो बनेगी सुंदर सुहानी सी, किसी मनभावन कहानी से। फिर एक दिन डोली सजेगी, विदाई की शहनाई बजेगी, बिटिया मेरी पराई बनेगी। पिता धर्म अभी से निभाना है, उसे तन मन धन से मजबूत बनाना है। दिल और खर्चे भी होंगे भारी, अभी से करनी होगी तैयारी। बुलबुल जा रही है आज करने नए जीवन का आगाज, मिलेगा उसे नया घर नया द्वार। उसके सपने अब होंगे साकार, मजबूती बनेगी जिनका आधार। दूंगा उसे अनूठा उपहार, जो काम आए हर रोज हर बार। आर्थिक स्वतंत्रता भी है जरूरी, निर्भरता ना हो उसकी मजबूरी। अपने खर्चे वो आप उठाए, नहीं कभी वो हाथ फैलाए। आरसीएम न्यूट्रीचार्ज के साथ जुड़ेगी, अपने सपने सच करेगी। मिलेगा मान सम्मान पैसा भरपूर, चिंताएं सभी होंगी दूर। न्यूट्रीचार्ज से मिलाएं हाथ, बन जाएगी हर बात। बढ़ेगा बिजनेस, बनेंगे सक्षम, हर चिंता को दूर करें हम। समय को हाथों से न जाने दो, इस फूल को न मुरझाने दो उसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन का उपहार, ताकि उसका स्वास्थ्य बने उत्तम और जीवन में आए खुशी अपार। 21 mg आयरन के साथ न्यूट्रीचार्ज वुमेन विटामिन मिनरल्स भी भरपूर पाएं और अपनी बिटिया की मुस्कान वापस लाएं। भारत की आन, भारत की शान, मेरे देश की अनूठी पहचान, जिसमें बसती है मेरी जान, मेरी बेटी मेरा अभिमान। थैंक यू सो मच, कमाल कर दिया आपने तो, आज की सुबह को माला माल कर दिया। सो बीसी सर, आपको नमन करने को मन करता है। जो जानकारियां आपने दी है, भले ही इनके कुछ अंश हमें पहले पता होंगे, लेकिन आज आपकी जानकारियों ने मुझे बहुत गहरे तक और अंदर तक हिला दिया बिल्कुल। और मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को, लेकिन चूंकि मैं हेल्थ के मामले में पहले भी काफ़ी एक्टिविटी कर चुका हूँ, और कोरोना से पहले मैंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल। और भिलवाड़ा में मैं जहाँ पर अभी रहता हूँ, 14 साल पहले जब मैंने यहाँ पर रेजिडेंस स्टार्ट किया था तो एक भी हॉस्पिटल नहीं था, और आज 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल मेरे चारों तरफ हैं। और हॉस्पिटल में जब एक आदमी भर्ती होता है तो उसके परिवार के 5 लोग कम से कम परेशानी में होते हैं, दर्द में होते हैं। तो बीमारी क्या हो सकता है और बीमारी के बाद क्या वेदनाएं झेलनी पड़ती है और कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है। तो बीमारी के पहले काम करने का अगर आपके पास, हमारे पास इतना बढ़िया तरीका है, और अगर हम कहते हैं कि रोशनी को हमारे पास रोशनी हो और अंधेरे से हम नहीं लड़ पा रहे हों, तो बड़ा अजीब सा लगता है। और जो जानकारियां आज आपने दी है, रियली मतलब मैं अंदर तक पूरा एकदम पूरा, और स्वास्थ्य की दिशा में जब कोई भी काम करने की बात होती है तो मैं तो जिंदगी का मिशन बना चुका हूं कि लोगों की हेल्थ में हेल्प करनी है, और एक अभियान बनाना पड़ता है, उसके लिए एक आंदोलन बनाना पड़ता है, क्योंकि बेहोशी को तोड़ना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि दुनिया में बेहोशी बहुत होती है। भारत में 80 करोड़ लोग वो हैं जो अपनी नादान जिंदगी की वजह से दवाइयों पे पैसा खर्च करते हैं, अज्ञान जिंदगी की वजह से। और भारत की जो थाली है वो पोषक तत्वों से बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। और हम ये उम्मीद करें कि हमारे भोजन से हमें पोषक तत्व मिल जाएंगे, तो वो तो जस्ट इम्पॉसिबल जैसी बात है। वो हमारी आदतें, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार और नई आधुनिक भोजन की कई मतलब बहुत हजार वो चीजें हैं जो हमारी थाली को पोषक तत्वों से खाली बनाती जा रही है, और वो बात बढ़ती जा रही है। हमारे जीवन में हरी, वरी और करी,
हरी बढ़ता जा रहा, वरी बढ़ती जा रही, करी बढ़ती जा रही, ये सब पोषक तत्वों की कमी को, और अगर हमें, और आज मल्टीविटामिन दुनिया में सबसे बड़े व्यापार का मतलब क्षेत्र बनता जा रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में भी बहुत कुछ मतलब 65% या 55%, पूरा एक्यूरेट डाटा मेरे पास नहीं है, जो न्यूट्रिशन के माध्यम से होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ऐसे में ये जो प्रोडक्ट की जो जानकारियां आज आपने दी है, ये एक क्रांति का आगाज करने की जरूरत है, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनाने की जरूरत है, उसके लिए बहुत हाई लेवल का फोकस बनाने की जरूरत है, और सभी साथियों के साथ मिल बैठकर बात करके एक ऐसी योजना बनाने की जरूरत है कि हम भारत में क्रांति घटित कर सकें। हमारे पास जो जानकारियां आज आपने दी, हमारे पास एक ऐसी रोशनी है जिससे हम लाखों नहीं करोड़ों जिंदगियों का अंधेरा मिटा सकते हैं। आज जो मैं आंकड़े देखता हूं कि 18-20% महिलाएं मतलब अपना उनको इनफर्टिलिटी की शिकार है, उनको बच्चा जन्म देने के लिए फर्टिलिटी सेंटर का सहारा लेना पड़ता है। ये भयानक आंकड़े हैं, आने वाला भविष्य एकदम अंधकार में जैसा दिखाई देता है। ऐसे में आपकी ये पहल, आपका ये प्रयास, इसके प्रति हमें बहुत 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 बड़ी कार्य योजना बनाने की जरूरत मुझे लगती है। आज आपकी बातों को, मतलब जो प्रेजेंटेशन आपने दिया, भले ही हमें कुछ पहले से जानते हो, लेकिन आज उसकी गहराई को, उसकी डेप्थ को मैंने जितना महसूस किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक अनलिमिटेड पोटेंशियल वाली बात है, और अनलिमिटेड संभावनाएं बिजनेस के क्षेत्र में है, और अनलिमिटेड संभावनाएं मानवता की सेवा करने के क्षेत्र में है, और पूरे भारत में एक नई, मतलब इसलिए मैं आज सारे साथियों के साथ में कुछ सीरियस बातचीत में करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास में मतलब हाथ हमारे पास फैलाने को जगह, और हम नहीं फैला रहे हो, तो ये एक थोड़ी सी, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से बात को करके, और थोड़ा सा मतलब मैं जो मेरे भीतर घटित हुआ है आपका प्रेजेंटेशन देखकर, उसको, मेरे पास तो कोई प्रेजेंटेशन नहीं बना हुआ है, लेकिन मैं अपने पास जो प्रेजेंटेशन दूसरा आरसीएम का बना हुआ, उसके माध्यम से आज जो हिंदुस्तान के आवाम हमारे सामने है, उनसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। क्या मेरे को प्रेजेंटेशन देने की इजाजत है? जी सर। मेरे को कोस्ट हूँ क्या मैं, मतलब प्रेजेंटेशन? आप को होस्ट हैं सर। ओके ओके, तो 1 मिनट मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन आपकी दिशा में करूंगा, और उससे मैं समझता हूं कि हम बहुत बड़ी बात कर सकते हैं, और बहुत बड़ी कार्य योजना, क्योंकि आरसीएम ने अभी 2021 में जो स्टार्ट किया है उसको, और इसको मर्ज किया जाए तो बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है, और बहुत अधिक आपने जो किया है उससे मैं तो बहुत ही अधिक इम्प्रेस हूं, और बहुत अधिक मेरी अंतर प्रेरणाएं जागृत हुई है कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें चुपचाप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए, और बहुत कुछ ऐसा करना चाहिए कि भारत को हम एक उपहार दे सकें। मैं मतलब बहुत बड़ी बातें आज के बीच में, जो मैं आरसीएम की प्रेजेंटेशन आपके बीच में दे रहा हूं साथियों, जो भी साथी आज के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, मैं उन सबको बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, अभिवादन करना चाहूंगा कि आज आप एक ऐसी बातचीत के साक्षी बन रहे हैं। ऐसी जो प्रेजेंटेशन हुआ है और जो वीडियो मैंने देखा है, उससे जो मेरे भीतर घटित हुआ है, वो आपके भीतर क्या घटित हुआ उसके आप साक्षी बने हैं। ये अपने आप में एक इतिहास बन सकता है। आज का दिन हम कुछ ऐसे निर्णय लें, हर साथी एटलीस्ट और कुछ ना कर पाए तो इस एक संकल्प हम सारे साथी कर सकते हैं कि इस वीडियो को 1000 लोगों तक मैं भेजने का संकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं। और हम 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर बैठे हैं, यूट्यूब पे भी हैं, और हमारे पास में हर मोबाइल में आज की तारीख में 1000 से ज्यादा डाटा होते हैं, 1000 से ज्यादा डाटा होते ही होते हैं। और हमारी शादी ब्याह वगैरह में भी हम लोग 1000-2000 लोगों को इनवाइट करते हैं। तो हमारे पास, और अगर हम एक संकल्प कर ले, आज मात्र एक छोटा सा संकल्प है जिसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा प्रयास भी नहीं, इस वीडियो को हमें उपलब्ध कराया जाए, और ये वीडियो हर साथी एक संकल्प करे कि वो 1000, और पूरा आरसीएम परिवार में जो करोड़ों लोग हैं
वो ये संकल्प को हम महाअभियान बना देवें, और ये वीडियो भी अगर वायरल करके हम पूरे हिंदुस्तान में एक नया आंदोलन खड़ा करें महिला सशक्तिकरण के ऊपर, जो कि हमारा स्लोगन भी रहता है और स्वावलंबन भी हमारा रहता है और स्वास्थ्य रक्षा भी हमारा रहता है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और 21 की जो स्टार्टिंग है वो वैसे ही बड़ी योजनाओं के साथ है। 21 का तो पहला दिन ही कंपनी की तरफ से बड़े इरादों का, बड़े टारगेट का, बड़े सपनों का, हमें हर बात के पंख लगा देना चाहिए। और इसलिए आज सुबह की इस सुबह में मैं आप सब साथियों को एक ही बात कहना चाहता हूं, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, रोज जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूं कि अपने आप को शक्तियों से भरें, अपने आप के साथ बातें करने का तरीका बदल दें। अब रोजाना एक ही बात रोजाना सुबह उठ के अपने साथ करें कि मैं निरंतर रोजाना आगे बढ़ रहा हूं। मैं न्यूट्रीचार्ज वुमन या अपने प्रोडक्टों के माध्यम से हिंदुस्तान के अंधेरे को मिटा रहा हूं और हिंदुस्तान की गरीबी को मिटा रहा हूं। मेरे पास वो शक्ति है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिससे मैं हिंदुस्तान की दिशा और दशा बदल सकता हूं। मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूं। मेरा व्यापार पूरे हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है। जितने शक्तिशाली संकल्प आप अपने आप के साथ करोगे, उतनी आपकी शक्तियां बढ़ती जाएगी और आप अपनी शक्तियों का विस्तार करके अपने आप के साथ कुछ ऐसी बातें करें और ऐसे संकल्प करें। और रोजाना अगर 21 दिनों तक अगर आपने अपने साथ होने वाले संकल्पों को बदल दिया तो आप अपना नया जन्म पाएंगे। और न्यूट्रीचार्ज हमें इस इतना बेहतरीन तरीके से अगर सपोर्ट देता है तो हमें केवल उस अभियान को महाअभियान में बदलना है। हमें इन छोटी सी बातें जो एक दिन वैज्ञानिक और फैक्चुअल जानकारियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प करना है। और उसके लिए सिर्फ अपने आप के साथ बातें करनी है कि मैं संकल्पित हूं। कंपनी के इरादे बड़े हैं, कंपनी के टारगेट बड़े हैं। अगर न्यूट्रीचार्ज के इरादे बड़े हैं, न्यूट्रीचार्ज के टारगेट बड़े हैं, तो मेरे इरादे उससे भी बड़े हैं। मैं उससे भी बड़ी बातों के लिए संकल्प है। मैं ना छोटा सोचने के लिए तैयार हूं, ना छोटा करने के लिए तैयार हूं। मैं केवल बड़ा ही बड़ा सोचता हूं और बड़ा ही बड़ा करता हूं। मैं इस हिंदुस्तान को एक नया हिंदुस्तान बनाने का, भारत को नया भारत बनाने का आर्मी हूं, मैं सिपाही हूं, मैं योद्धा हूं। और मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ संकल्प करना है। दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी, दुनिया मुझे मेरे काम से जानेगी। मैं ऐसी प्रतिज्ञाएं करता हूं। मैं अपने आप को शक्तिशाली मानता हूं और मैं शक्तिशाली संकल्पों के माध्यम से अपनी शक्तियों को बढ़ाता हूं ताकि मैं कुछ बड़ा कर सकूं, बड़ा सोच सकूं। मैं अपने नाम और अपने पहचान को अपने नाम से बढ़ाना चाहता हूं। इसलिए आज मैं संकल्प करता हूं कि न्यूट्रीचार्ज वुमन अगर हमारे लिए कोई कार्य योजना, न्यूट्रीचार्ज हमारे लिए कोई कार्य योजना रोड मैप बना के देगी, तो मैं उस रोड मैप पे चलकर हिंदुस्तान के घर घर में इस रोशनी को फैलाऊंगा और घर घर से इस अंधकार को मिटाऊंगा और भारत की महिलाओं को सशक्त करके उनको हर तरीके से। और कंपनी ने भी हमारे को दिया लगातार ग्रोथ तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन हम कंपनी ने में एक नया मंत्र दिया, लगातार ग्रोथ, लगातार। और आज हमें यह संकल्प करना है कि मैं अब रोजाना आगे ही आगे बढ़ रहा हूं और मेरा व्यापार पूरे हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है और मेरी ग्रोथ निरंतर होती जा रही है। आरसीएम ने 20 साल पहले जो ऑब्जेक्ट दिए, आज हमारे पास वो मौका आया है। स्वास्थ्य रक्षा का जो संकल्प दिया है और वक्त चीख के पुकार के कह रहा है, WHO चीख के पुकार के कह रहा है कि स्वास्थ्य की परिभाषा अब वो नहीं है। स्वास्थ्य की परिभाषा वो नहीं है कि आप बीमार नहीं है तो स्वस्थ है। अब स्वास्थ्य की परिभाषा है कि आने वाले हर खतरे से लड़ने का मादा, लड़ने की ताकत आपके शरीर में, वही स्वस्थ है। नहीं तो बहुत कुछ झेलना पड़ जाएगा। और हमारे पास जो पूरा व्यापार है, 65 लाख करोड़ का व्यापार उन सामानों का जो आरसीएम डील करता है, वो पूरे हिंदुस्तान में बिचौलियों के माध्यम से होता है। थोड़ा सोचिए, 65 लाख करोड़ कितना होता है। और उसमें से सबसे बड़ा सेगमेंट डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई आता है तो वो न्यूट्रिशन आता है। लेकिन मैं टोटलिटी में बात कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है और क्या समझना है। आज अगर इस प्रोग्राम में आपने उपस्थिति अपनी दर्ज कराई है, तो कैसे एक अपने जीवन को बदल कर निकलना है, यहाँ से नए संकल्प करके निकलना है। आप आए और चले गए तो दुनिया वही मिलेगी। आप आए थे कोई और जाना है कोई और, आए थे कोई और जाना है कोई और। ये संकल्प करके जाना है, क्योंकि 65 लाख करोड़ का कारोबार अभी बिचौलियों के माध्यम से हो रहा है।
वो बिचौलिए जो मिलावटी देते हैं, वो बिचौलिए जो नकली दे सकते हैं, वो बिचौलिए जो 1 नंबर 2 नंबर कुछ भी कर सकते हैं, वो बिचौलिए जो केवल अपनी अमीरी के बारे में सोचते हैं, वो बिचौलिए जो केवल इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक विरोधी पक्ष है, हमें उन बिचौलियों से आरसीएम ने एक मौका दिया है कि 32 लाख करोड़ रुपया, वो 50% पैसा जो बिचौलियों को, उसको हम अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, अपने सिस्टम में ले सकते हैं, अपने पाले में ले सकते हैं, अपनी डाउन में ले सकते हैं, अपनी टीम में ले सकते हैं। तो कितना बड़ा कॉन्टेक्ट, कितना बड़ा ठेका हमें मिला है, कितना बड़ा अभियान और कितना बड़ा महा अभियान उसमें मिला है। और उसमें न्यूट्रीचार्ज अगर हमें बढ़ चढ़ कर सहायता देने के लिए तैयार है तो हमें छोटा नहीं, बड़े से भी बड़ा, बड़े से भी बड़ा, बड़े से भी बड़ा, और स्वास्थ्य की दिशा में कोई भी काम है तो मैं उसमें अपनी पूरी शक्ति झोंकने के लिए तैयार हूं। और उस दिशा में मैं कुछ भी बड़े से बड़ा करने के लिए, और बड़े से बड़ा सहयोग, और बड़े से बड़े संकल्प, और बड़े से बड़े समर्थन के लिए तैयार हूं। सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि भारत को स्वस्थ बनाना केवल नारा नहीं रहना चाहिए, वो हकीकत में बदलना चाहिए। और उसके लिए मुझे सभी साथियों का सहयोग चाहिए। और आज तक जो भी संकल्प मैंने पूरे किए हैं, वो संकल्प आप लोगों के सहयोग से पूरे हुए हैं। तो आज भी वक्त है कि कुछ हम नए संकल्प करें। मेरे पास जब भी ईश्वरीय प्रेरणाएं आती है तो मैं बड़े संकल्प करता हूं। जब ईश्वरीय प्रेरणाएं मुझे संकल्प करवाती है तो कायनात मुझे सहयोग करती है। ये 45% इस दिशा को बदलकर हम हिंदुस्तान की दशा बदल सकते हैं। और इतना बड़ा कॉन्टेक्ट हमें मिला है तो हमें सोचना भी भीड़ से अलग निकल के पड़ेगा। हमें शेरों की तरह से सोचना पड़ेगा। इतना बड़ा जो सेगमेंट है, इतना बड़ा जो मार्केट है, इतनी बड़ी जो दुनिया है, इतना बड़ा जो ये क्षेत्र है, उसमें न्यूट्रीचार्ज अकेला है जिसने वुमेन, महिलाओं के बारे में पहली बार भारत में सोचा। और सोचने के बाद आज का प्रेजेंटेशन देखने के बाद तो मेरे को समझ में आ गया, मतलब हो सकता है पहले भी देखा हो, लेकिन पहले ये शायद कहीं मैंने अंदर से उतनी गहराई में उतरने नहीं दिया। लेकिन आज मेरे दिल की अंतरंग की गहराइयों में ये उस तरीके से उतरा है कि मैं हिल चुका हूं। अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूं। मैं आज पूरे आवाम से ये निवेदन करता हूं, जिस तरह से मैं भीतर से बदल चुका हूं, आप भी बदल जाएं और इस शेर की तस्वीर को देखकर अपनी कमजोरियों को भूल जाएं। अरे जंगल का राजा शेर क्यों होता है? अरे जंगल में सबसे ताकतवर तो गेंडा होता है, जंगल में सबसे मोटा तो हाथी होता है, सबसे तेज तो चीता होता है, सबसे लंबा तो जिराफ होता है, सबसे चालाक तो लोमड़ी होती है, लेकिन सबसे जंगल का राजा शेर होता है, क्योंकि वो हौसलों के साथ फैसला लेता है। वो हौसलों के साथ फैसला लेता है और वो भीड़ का इंतजार नहीं करता है, वो अकेले निर्णय लेता है। आपको भीड़ का इंतजार नहीं करना है, आपको शेर बन के आज फैसला लेना है। भीड़ से अलग निकलने की आदत डालिए और मैं आपको गारंटी करता हूं और मैं आपको कहता हूं, यू आर लीडर, यू आर लीडर, यू आर लीडर, यू आर लीडर। आप अपने आप को लीडर मान के आज यहां से बाहर निकले और आप लीडर हैं, ये बात मैं प्रमाण के साथ कहता हूं। लीडर वो नहीं होता है जिनको दुनिया लीडर मानती है, लीडर वो होता है जो भीड़ से अलग निकलना जानता है, और लीडर वो होता है जो जमाने को वहां पर लेकर जाता है जहां जमाना खुद नहीं जा सकता। और आप लीडर हैं क्योंकि आप जमाने को नई दिशा दे सकते हैं, आप जमाने को नई रोशनी दे सकते हैं। इसलिए आप इसको कितना बड़े लेवल पे ले सकते हैं, कितना बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं, कितना बड़ा दुनिया को उजाला दे सकते हैं, कितना बड़ा दुनिया को शक्ति दे सकते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाकर भारत को कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं। ये बिगेस्ट कॉन्टेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ठेका लेने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टेक्ट है कि पूरे भारत को, थोड़ा इस शब्द को 3 बार बोल के देखिए, नए भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण। उसके मसीहा बनो आप। लेकिन जब आप मिशन के रूप में काम करोगे तो लोग आपको मसीहा के रूप में देखेंगे। इसलिए आज की प्रेजेंटेशन को देखने के बाद मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमें इसको मिशन के रूप में लेना चाहिए, ताकि मिशन के रूप में जो हमारा बिजनेस बढ़े तो वो बिजनेस भी मिशन के रूप में बढ़े, और उस मिशन से हम मसीहा बन के हिंदुस्तान को एक नई ताकत दें। और हिंदुस्तान को, मेरा तो अपना एक संकल्प होता है आजकल कि जो भी प्रोडक्ट आता है, और अभी हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, मैं थोड़ा सा उन प्रोडक्टों के बारे में आपके साथ बात करना चाहूंगा कि बात हमारे अपने प्रोडक्टों की ताकत को हमें समझना है, हमें अपने प्रोडक्टों की वैल्यू को समझना है। अगर मैं न्यूट्रीचार्ज वुमन की बात करूं तो मैं उसमें 1000 गुना ताकतवर हो जाता हूं। आज के प्रेजेंटेशन को देखने के बाद में उसमें मैं 1,00,000 गुना ताकत हो जाता हूं। लेकिन मैं अपने एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो भी हमारे प्रोडक्ट ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं होते हैं, हमारे प्रोडक्ट तो प्रोडक्शन होता है।
अरे हम बाजार की साबुन तो ऑर्डिनरी केवल साबुन होती है, वो तो केवल तन का मेल मिटाती है, लेकिन आरसीएम की साबुन तो तन का, मन का, गरीबी का, जन जन का और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और लोगों की जिंदगियों में चमक लाने की दिशा में, हिंदुस्तान को बदलने की दिशा में काम करती है। तो वो एक छोटा सा प्रोडक्ट प्रयास कर सकता है, तो न्यूट्रीचार्ज वुमन जैसा शक्तिशाली, ताकतवर, एक नए आयाम वाला प्रोडक्ट तो कमाल कर सकता है। ये प्रोडक्ट हमारे लिए प्रोडक्ट नहीं है, ये सामान नहीं, हमारा सम्मान है। ये प्रोडक्टों की खरीदारी हमारे लिए खरीदारी नहीं, ये खुददारी है। ये खुददारी है कि हम इसको माध्यम से हिंदुस्तान को एक नया हिंदुस्तान बना सकते हैं, भारत की महिलाओं को स्वस्थ बना के उनका आत्मगौरव उठा के देश में महान बना सकते हैं और पूरी दुनिया में अपना गौरव और परचम लहरा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। तो प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्शन है, क्योंकि आज ये प्रोडक्ट ना होते तो हम कहां पर होते, ये डिपो कहां से होते, ये फैक्ट्रियां कहां से होती, हमारी ये पिनें कहां से होती। इसलिए हमें इन प्रोडक्ट की ताकत, और खास तौर से अगर हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन जैसा प्रोडक्ट मिले तो उनकी ताकत को समझकर एक नई रोशनी पैदा करने के लिए एक संकल्पित होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञाएं करनी चाहिए, आंदोलन खड़े करने चाहिए। तो हम बहुत बड़ा लक्ष्य आज बना सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य बनता है तो लक्षण आते हैं। फुटबॉल होती है, लेकिन जब बॉल में चले जाए तो वो गोल होती है। तो आज लक्ष्य बनाने का दिन है। तो मैं न्यूट्रीचार्ज के आज के वर्तमान के सीईओ मतलब मनोज जी के साथ तो मेरी बहुत बातें होती थी। मैं मनोज जी मिलन सर से कहूंगा कि आज बड़े से बड़ा संकल्प आज न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में कर सकते हैं। मेरी जमीन उसके लिए, मेरी अंतरात्मा उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं बहुत आंदोलित हूं इस बात को लेकर कि हम बहुत कुछ करना चाहिए भारत को स्वस्थ भारत बनाने की दिशा में। अगर हम छोटा सा प्रयास से इतना बड़ा काम हो सकता है तो हमें करना चाहिए। नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए हम अगर कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, और हमारा गोल बनता है तभी हमारा रोल बनता है। तो हमें पूरे भारत में एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए। तो बिल्कुल मैं उसी बात के साथ अपनी बात को विराम दूंगा, लेकिन मैं अब आगे ओवर टू हमारे, चूंकि बहुत साथी आज यहाँ पर बैठे हैं और मैं तो बहुत मतलब कहते हैं कि 80 करोड़ लोग जिस देश में दवाइयों पर पैसा खर्च कर रहे हो नियमित रूप से, 55 करोड़ लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो, और ऐसे में हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो हमारे बिजनेस की दशा नहीं, हमारे भारत की दिशा और दशा बदल सकता हो, तो हमें क्यों नहीं कुछ बड़ा और बड़ा और बड़ा और बहुत बड़ा और बड़े से भी बड़ा। मैं तो हमेशा से बड़ा ही सोचने का आदी रहा हूँ, छोटा सोचना मेरी फितरत ही नहीं रही है, और बड़ा सोच के बड़ा करने में ही मजा आता है, छोटा करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, आज मेरी आवाज आपके कानों में अगर गई है तो आप कुछ मिल के संकल्प करिए, और जो भी कोर के साथी हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरी कोई पूर्व तैयारी तो नहीं थी, लेकिन मैडम का प्रेजेंटेशन देखने के बाद हो सकता है अगर ये प्रेजेंटेशन मैंने पहले नहीं देखा होता, आज नहीं देखा होता, तो मैं उस तरीके से बोलने के लिए भी तैयार नहीं था। मैंने तो कुछ 2-4 पॉइंट लिखे थे कि भाई हमें बिजनेस करना चाहिए, लेकिन अब हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए, हमें बिजनेस को महान बिजनेस में बदल देना चाहिए और भारत को एक महान भारत में बदल देना चाहिए। क्योंकि हमारे पास ये तो एक प्रोडक्ट की बात हुई है, तो बिल्कुल मैं पूरे समर्थन के साथ, पूरे संकल्पों के साथ और अपनी अंतरिम गहराइयों के साथ इस प्रोडक्ट के फेवर में जो कुछ भी आप हमें सेवा का मौका देंगे, वी आर डेडिकेटेड, वी आर कमिटेड एंड वी आर समर्पण भाव से मैं आई एम सरेंडर टू दिस प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आदरणीय बीसी सर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने जो ये संकल्प वाली बात बता दी है आज जो न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में, और आपने सही कहा कि ऐसा नहीं कि इनमें से कुछ चीजें हमें पहले से पता नहीं थी। हाँ, ये वीडियो डेफिनेटली नया बना, ऐसी बहुत सारी चीजें और हुई हैं। और मैं आपको ये बता दूं सर कि आज का जो ये मीटिंग है ये तो थोड़ा टीजर जैसा है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और वो मैं थोड़ी सी देर में और बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम, आपने बिल्कुल सही कहा, हम सिपाही हैं, हमें इस जो युद्ध में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं भारत को हेल्दी बनाने के लिए और लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, लोगों की अर्निंग बढ़ाने के लिए, उसके लिए जब हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं तो कोई ना कोई हमें टूल चाहिए होता है कम्युनिकेट करने के लिए। क्योंकि जाके हम लोगों से बात क्या करें,
अगर वो बात सशक्त बात हमको करने को मिल जाती है तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। और ये आज का जो इनिशिएटिव है सर, ये उसी दिशा में एक प्रयास है। और ये प्रयास आप जानते हैं कभी भी अकेले नहीं होता है, पूरी टीम इसके लिए लगती है। तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी पूरी टीम को। सबसे पहले ये जो कविता या जो लिखी है वो डॉक्टर कपूर और उनकी टीम से मनीष पंत जी हैं, दोनों ने मिलके ये शानदार कविता, और मनीषा उन तीनों ने डिस्कशन करके करीब करीब उनको 1 महीना लगा ये कविता लिखने में, जो हमने आज देखा इस वीडियो में। तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यारा जो वीडियो बना है ये हमारी न्यूट्रीचार्ज की टीम में पिछले 2 दिन तक बहुत ज्यादा सबने मेहनत की है, क्योंकि इतनी प्यारी चीज बनाने के लिए इसके पीछे बहुत एफर्ट जाता है। तो हमारी टीम में मनोज गांवकर, नितेश पाल, प्रवीण, मुकेश भाटिया जी, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है इस इतने खूबसूरत वीडियो को बनाने के लिए। और आज कुछ कोर लीडर्स भी मतलब आए हुए हैं जो, और जिनकी श्रीमती भी उनके साथ में है। तो मैं पहले 2-3 मिनट के लिए डॉक्टर कपूर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार रखें, और उसके बाद आई थिंक विजय सर हैं, रत्नेश सर हैं, तो और सबकी श्रीमती जी उनके साथ में है, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी श्रीमती जी को भी कहें कि अपना एक विचार व्यक्त करें। तो पहले कपूर साहब और फिर मैं कोर लीडर्स के पास में आता हूँ। धन्यवाद मिलिंद सर। धन्यवाद सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर। नमस्कार साथियों। और जिस खूबसूरती से मनीषा जी ने ये प्रेजेंटेशन दिया और भावनाओं को, एक पिता की, एक माँ की भावनाओं को जिस खूबसूरती से हमारी वीडियो बनाने वाली टीम ने कैप्चर किया, और जिस खूबसूरती से मनीष जी ने, पूरा क्रेडिट उन्हीं का है। मैं सिर्फ उनके आसपास मंडराता रहा, 2 बेटियों का पिता हूं। तो वो मेरे से बार बार पूछते रहे कि आपको कैसा लगता था जब आपकी बिटिया हुई, फिर कैसा लगता था। तो मैं आज सबसे एक ही बात शेयर करूंगा। जब मेरे पास 2 बेटियां हैं, मैं भाग्यशाली हूं। मैं समझता हूं जिनके घर में बेटियां होती हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। क्षमा चाहता हूं। मेरे को जो अपनी एक गलती दिखाई देती है, मैं चाहता हूं भारत का हर पिता, हर माँ उस गलती से सीखे कि जब वो बेटियां बड़ी हो रही थीं तो मैं उनके लिए धन और दूसरी जरूरतें पूरी करने में लगा हुआ था। भूल गया कि वो समय इस चीज का था कि जब उन पौधों को जल और खाद मिलना चाहिए था, जब उनको भरपूर पोषण मिलना चाहिए था, जब मुझे उनके शरीर में आयरन और कैल्शियम इकट्ठा करना था, तो मैं उनके लिए धन, सोना, चांदी इकट्ठा करने में लगा था कि इनका विवाह करना है। और मैं समझता हूं भारत के करोड़ों पिता और माताएं यही गलती करते हैं। अरे हम भूल जाते हैं कि अगर वो सक्षम हो जाएंगी तो सोना चांदी तो वो खुद ही कमा लेंगी। और आरसीएम जैसी संस्था के आप सदस्य हैं जो सबसे पहले आगे बढ़ के बेटियों को अपना स्टेज, अपना मंच, अपनी दुनिया, अपना बिजनेस, सब अपनी सफलता, अपनी कामयाबी लेने का मौका देता है। न्यूट्रीचार्ज जैसे प्रोडक्ट आपके पास हैं जो बेटों को ही नहीं, बेटियों को भी उनके जन्म से लेकर उनकी पूरी यात्रा तक साथ देने को तैयार है। तो ये गलती मैं नहीं चाहता कि आप दोहराएं। जब आपके बच्चे, बेटियां ही नहीं बेटे भी छोटे हैं, उस समय आप लगे हैं जीविका कमाने में, तो कहीं ये आपसे छूट ना जाए कि ये वक्त वापस नहीं आएगा। आज मैं कुछ नहीं कर सकता, जो बेटियां बड़ी हो गई, जो बेटियां ब्याह के चली गई, उनके लिए तो शायद इतना ना कर पाऊं, लेकिन जो अभी भी बेटियां, लाखों बेटियां आरसीएम परिवार में हैं, लाखों बेटियों तक आरसीएम परिवार पहुंचता है, उनके जीवन में अगर आप कुछ कर पाए, उनके जीवन में अगर आरसीएम कुछ बदलाव ला पाए, तो कहते हैं ना साहब, दिया तो वही है जो घोर अंधकार में भी थोड़ी सी रोशनी जला पाए। तो मुझे ऐसा लगता है आप में वो शक्ति है। मैं जिस भी आरसीएम मीटिंग में जाता हूं, लोग मुझे सम्मान देने की चेष्टा करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूं कि जितना मैं या न्यूट्रीचार्ज टीम ने आरसीएम को दिया है, उससे ज्यादा हमने आरसीएम से पाया है। क्योंकि मैं आप में वो शक्ति महसूस करता हूं कि कण कण तक पहुंचने की, छोटे छोटे गांव तक पहुंचने की जो आपकी ताकत है, और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं समझते हैं, उनको प्यार से समझा के, अपना बना के समझाने की जो आपकी शक्ति है,
उससे आप भारत का उद्धार कर सकते हैं, लाखों बेटियों का जीवन बदल सकते हैं, लाखों बच्चों को जब उनको पोषण चाहिए उस तक पहुंचा सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों को बोलना है, बहुत सारे लोगों के विचार है। मैं थोड़ा भावनाओं से जरा इस समय भारी हो गया हूं, तो मैं इतने ही शब्दों से अपनी बात समेटूंगा। इतना ही कहूंगा कि जीवन में बहुत सारे काम आपको करने हैं, लेकिन वो बच्चे दोबारा छोटे नहीं होंगे, वो बेटियां दोबारा वापस आपके घर नहीं आएंगी। ये परियां जब उड़ गई तो सिर्फ आप दूर से दुआ और आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं दे पाएंगे। अभी वो आपके पास हैं, अभी वो आपके घर में हैं, तो जागिए, कुछ करिए उनके लिए, ध्यान दीजिए, उनके उनके शरीर में पोषण पहुंचाइए। सोना और चांदी वो खुद ही कमा लेंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ, थोड़ा भारी आवाज के साथ, मैं आपसे मिलिंद सर रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप माइक पास करें। थैंक यू वेरी मच कपूर साहब। एकदम बहुत एक पिता के रूप में आपने आपके विचार व्यक्त किए, ना कि एक पीएचडी 40 वर्ष के एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति के रूप में। तो बहुत नेचुरल था, क्योंकि आपके पीएचडी वाले रूप को तो सभी लोगों ने देखा हुआ है। आज पिता वाले रूप को भी लोगों ने देख लिया और समझ लिया। अब हम समझ सकते हैं कि किस गहराई से ये लिखा गया होगा। और मेरे ख्याल से कोर लीडर्स में कई लोग साथ में। विजय सर आप हैं, आप को रिक्वेस्ट करता हूं। विजय सर आप और भाभी अगर कुछ विचार, आप भाभी को भी रिक्वेस्ट करें अगर 2 मिनट कहने के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। और पूरी मीटिंग मैंने सुनी, और साथ में नहीं है भाभी जी, हैं तो वो राज विरोधिया के नाम से हैं, और वो मेरे से लगभग 125 किलोमीटर दूर हैं। मैं टूर पे हूँ और इसी पर मैं वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा, आज जाऊंगा मैं। तो मैडम भी बोलेंगी जरूर, उन्होंने कहा है, मैं वो भी पूरी मीटिंग अटेंड की है उन्होंने। तो सर मैं बिल्कुल स्पॉटलाइट पे ऐड कर देती हूँ। हाँ, मैं राज विरोधिया के नाम से मिलेंगे आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और सर मैं जो अरविंद इन्होंने कपिल सर ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं सर कि ये हमारा जो ये प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, ये बहुत ही इमोशनल प्रोडक्ट है। और इमोशनल इस तरीके से कि भी ये हमारी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, सिर्फ बिजनेस नहीं है, हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। क्योंकि आज के समय में मेरे ख्याल से जो कपिल जी ने कहा, बिल्कुल एकदम टचिंग बात कही उन्होंने, कि भी हम बाकी सब चीजों की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन हेल्थ की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता, कि उनके पोषण का हम ध्यान नहीं रख पाते। और हम इस पे हमारी जिम्मेवारी बन जाती है बहुत अच्छे तरीके से कि हम इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करें, और निश्चित रूप से करेंगे भी। और ये न्यूट्रीचार्ज का एक वरदान है हमारे लिए कि इतने शानदार प्रोडक्ट हैं जो इस देश की स्वास्थ्य रक्षा के अभियान में, जो आरसीएम बिजनेस का पहला उद्देश्य है, उसको पूर्ति करने के लिए इससे बढ़िया कोई प्रोडक्ट हो नहीं सकता हमारे बीच में। तो न्यूट्रीचार्ज के जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे, हालांकि एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, ये इस समय इस देश की इतनी ज्यादा जरूरत है और इतना बड़ा स्कोप है, जो मैं समझ रहा हूँ, और जो आज तक मैंने आप लोगों से सीखा है, और जो डाटा हम लोगों को पता चला है पूरा का पूरा, कि एक डाटा तो ये भी कहता है कि 98% महिला अनेमिक है हिंदुस्तान में। मतलब एक डाटा ये भी बोलता है, 98% का तो इतना बड़ा डाटा हो गया। अगर हम 50% भी माने तो भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो सर हम इस पे बहुत अच्छा काम करेंगे। और बस राज मैडम है हमारे सामने, और उनका तो वीडियो भी ऑन है मेरी बजाय अब की बार उनका। तो राज मैम, मैं चाहूंगा कि वो क्या देखती हैं, क्योंकि वो खुद भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन इस्तेमाल करती हैं, और मैं भी अपनी बेटी को देता हूँ न्यूट्रीचार्ज वुमेन। तो नमस्कार मैडम। हाँ, सिर्फ अनम्यूट करना पड़ेगा उनको। अनम्यूट कर लो मैडम। हाँ, हो गया हो। जय सर, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। आपने पूरा प्रोग्राम देखा मैडम, तो हम आपके 2 शब्द सुनना चाहेंगे कि ये जो एक जिसको कह सकते हैं इनिशिएटिव या मूवमेंट या आंदोलन जो भी है करना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपके 2 शब्द जानना चाहेंगे कि। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सब न्यूट्रीचार्ज टीम का। थैंक यू सो मच सर, नया सवेरा बनाने के लिए हमारे लिए।
सर मैं ये बहुत अच्छे न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट हैं इनकी हमें जरूरत है और सभी लेडीजों को बहुत ज्यादा जरूरत थी। हम इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, ये तो एक देश सेवा है। हम सब लेडीजों की इसकी जरूरत है। हमारी भी 2 बेटियां हैं। हम जिस तरह से उन बच्चियों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसी तरह हम देश की सभी लड़कियों को बढ़ता हुआ एक बढ़िया पौधा बनता हुआ देख रहे हैं और उनकी अच्छे के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि सभी लेडीजों को ये लेना चाहिए और सभी बच्चियों को भी ये छोटे पौधा जब हम इसमें खाद पानी देते हैं तभी बड़ा होता है। ये भी न्यूट्रीचार्ज भी इन पौधों के लिए खाद पानी का ही काम करेगा। ये एक सेवा होगी, इस पे हम बड़ा काम करेंगे सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का आज नया सवेरा करने के लिए। थैंक यू सो मच मनीषा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो। थैंक यू, धन्यवाद राज भाभी। और आई थिंक अब हमारे बीच में रत्नेश सर भी हैं, आई थिंक। हाँ जी सर, हैं, बिल्कुल हैं सर। रत्नेश सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आपसे जी, जय RCM सर। सर एक्चुअली मीटिंग में है तो मैं ही अटेंड कर रही हूँ आज। जी जी सर, इतना शानदार वीडियो, पहले तो उन सबके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा, इतना खूबसूरत वीडियो हम सबके पास पहुंचा है, बेटियों को मद्देनजर रखते हुए। हम सबके लिए बहुत ज़्यादा उत्साह का कारण होती है बेटियां। हमारी हिम्मत, हमारी हर एक भावनाएं उनसे अनछुई नहीं होती है। हर एक दिन का शुरुआत, हम कहें कि हर भावों का शुरुआत हम बेटियों के साथ कर सकते हैं। और यकीनन बहुत भाव विभोर कर देने वाला वीडियो था और मनीषा मैम की आवाज़ ने उसमें 4 चांद लगा दिए। शायद कुछ एडिशनल हो चुका था उसमें भावों का। तो थैंक यू सो मच मैम, इतनी खूबसूरती से एक इतना खूबसूरत वीडियो बनाने के लिए पूरी न्यूट्रीचार्ज टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ज़रूरी था कि हमारी बेटियों का इतना कोई ध्यान रखे, क्योंकि जब हम पहले के समय पे जाते हैं तो शायद महिलाओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। ऐसा सोचा ही नहीं जाता था कि उनकी कुछ आवश्यकता भी अलग है। पर क्योंकि न्यूट्रीचार्ज जैसी की टीम ने इतना जो खूबसूरत काम किया, इतना ध्यान रखा महिलाओं का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित ही हम इस पे बहुत अच्छा काम करेंगे। ये वीडियो शायद बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है लोगों को ये समझाने के लिए कि कितना ज़रूरी है एक बेटी को इस तरह से तैयार करना। और जो यकीनन मनीषा मैम ने बताया कि किस समय के लिए हमें अपनी बेटियों को तैयार करना है, इसी तरह उनका गाइडेंस मिलता रहेगा तो शायद हम और भी ज़्यादा खूबसूरती से अपने बच्चों को आने वाले समय के लिए तैयार कर पाएंगे। और ये एक ऐसा पहलू था जो हर कोई जानता है पर शायद इस पे बोलता नहीं है, उतना सोचता नहीं है। जैसा कि कपिल कपूर जी ने कहा कि दहेज की तो हम सब व्यवस्था करते हैं, बहुत तैयारियां करते हैं, पर जो आने वाले समय पर हमें बेटियों के लिए ध्यान रखना है वो हम कहीं भूल जाते हैं। पर शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचें। वो खुश तब रह पाएंगी जब वो हेल्दी रहेंगी, अंदर से उनकी वो खूबसूरती निखर कर आएगी उनके स्वास्थ्य के साथ में। वो हर चीज़ में अपने मन का कर पाएंगी। अपनी शायद हम शौक इसलिए दबा देते हैं क्योंकि हमारे पास उतनी ताकत नहीं बचती है, एनर्जी नहीं होती है। पर न्यूट्रीचार्ज वुमेन जैसे प्रोडक्ट के साथ में हमें वो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है जिससे हम अपना मन के अपने शौकों को पूरा करने के लिए अपने पास एनर्जी सेव कर पाते हैं। तो थैंक यू न्यूट्रीचार्ज वुमेन, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। तो मैं यही कहूंगी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच शुभा जी। और बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपके सारे कमेंट सुन के। और चूंकि आप एक बेटी की माँ है तो ऑब्वियसली नेचुरल एक अंदर से आता है, जैसे कपूर साहब के साथ है, मेरे साथ है, सब लोगों के साथ है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। आई थिंक मंजीत सर और कुसुम जी भी हैं, तो
मनीषा उनको बुला सकते आई विल हैं? मैं उनको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। मंजीत सर तो शायद नहीं दिखे मुझे, पर कुसुम भाभी जरूर दिखी। तो नमस्कार। म्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा बेटा। हाँ अब ठीक। नमस्कार सर जी। जय आसियाम, मेरा चार्ज न्यूटी चार्ज। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुआ सर आज सुबह सुबह क्या नया सवेरा लेकर आंख खुली हुई। बस इसी की तरह हम लोग के जीवन आगे बढ़ते रहे और अपनी बेटिया को इसी तरह शिक्षा देते रहे कि हेल्थ के लेकर वो काफी आगे बढ़े, बेटिया का और भी बेटियों के आगे बढ़ाते चले। उनके अंदर बहुत कुछ सिखाना है और न्यूट्री चार्ज लेकर आगे से उनके अंदर से ताकत लाना है। बस इसी के साथ थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। एक्चुअली आज का अगर हम ये इनिशिएटिव देखें तो ये एक आप लोग इसको एक इस तरह देख सकते हैं कि ये एक फिल्म का ट्रेलर जैसा है, बहुत कुछ और होने वाला है इसमें। आज तो ये वीडियो रिलीज करना था और कुछ जो मनीषा ने प्रेजेंटेशन बनाया, बहुत सारा काम और हो रहा है न्यूट्री चार्ज वुमन पे, उसके बारे में आपको सिर्फ ब्रॉडली बताना था कि क्या है। 7 फरवरी के दिन हम कुछ और बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, कुछ और नया और बड़ा कुछ होगा, क्योंकि अगर आपने ये पूरा वीडियो ठीक से देखा तो आपने ये देखा होगा कि हम सब चीजों की बात कर रहे हैं, तन मन धन। तो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात भी हो रही है और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात भी हो रही है, क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है ये इतना अच्छा रिस्पेक्टेबल बिजनेस है कि इसमें सबके लिए स्कोप है। और अगर हमें आत्मनिर्भर बनाना है हमारी बेटियों को, तो ये ऑप्शन, ये जो हमारा RCM डायरेक्ट सेलर बनने का एक ऑप्शन है, ये भी हमें अपनी बेटियों को देना चाहिए जब वो 18 साल की हो जाती हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात भी इस वीडियो में की गई है, उस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है कि सेल्फ डिपेंडेंस उनको मिल सकता है, आत्मनिर्भर वो बन सकती हैं। अगर वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती हैं तो वो 18 साल के होने के बाद में इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकती हैं। ये जो चीज, जो प्रोडक्ट को खुद के लिए ले रही है ताकि खुद की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है, वही वो अपनी और बहनों को बता सकती है, लोगों से जाके बात कर सकती है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। अल्टीमेटली ये सारे इनिशिएटिव्स का मेन मकसद 2 ही है जो भी हम करते हैं एज न्यूट्री चार्ज टीम। एक कि सबसे पहले तो है भारत को हेल्दी बनाना है, उसमें सभी लोग आ जाते हैं, और दूसरा हम सब लोग जो RCM से जुड़े हुए हैं इनकी अर्निंग बढ़ाना है। ये दोनों चीजें करना है और दोनों चीजें सही तरीके से संभव है। दोनों चीजें एक, जिसको कहते हैं ना कि दोनों मतलब एक साथ हो सकता है, एक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि चूंकि हम सही प्रोडक्ट दे रहे हैं जिससे लोगों को फायदा हो रहा है और उसी को करते करते हमारी अर्निंग बढ़ रही है, दोनों चीजें एक साथ हो सकती है, यही हमें करना है। ये सब जब होता है तो बहुत सारा पूरी टीम जब न्यूट्री चार्ज की काम करती है, तो आज आपने अभी तक एक व्यक्ति को नहीं देखा है जो हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो मैं अरविंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने क्लोजिंग कमेंट्स दें, उनके नॉर्मल जो उनका जोश वाला स्टेटमेंट रहता है। और 7 फरवरी को सुबह 8 बजे फिर कुछ बड़ा होने वाला है न्यूट्री चार्ज वुमन से रिलेटेड, तो वो उसके लिए आप सब लोग तैयार रहें। अरविंद जी। जय RCM, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। और आज मुझे जो है बोला गया है कि भाई मैं आज अंतिम कमेंट दूंगा, लेकिन साथियों मैं अंतिम नहीं हूं। मैं इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में से लेके और मैं शुरुआत में साथ हूं, और आज जो मिलिंद सर ने और मनीषा जी ने जो एक कैंपेन की शुरुआत करी है उसमें मैं आपके बीच में आखिरी आया हूं, लेकिन इस कैंपेन में मैं शुरुआत से आपके साथ रहूंगा। और ये वादा हम सब लोगों को मिलके करना है, हम जितने भी साथी लोग आज जुड़े हैं। कि देखिए साथियों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि हम एक लाल डब्बे से शुरू हुए, फिर बाद में वो बॉक्स पिंक कलर का हुआ। ये दोनों लाल और पिंक कलर दोनों सेहत से रिलेटेड हैं
और मैं लोगों को यही बोलता रहा कि सर ये पिंक डब्बा क्यों बनाया गया, क्योंकि ये पिंक डब्बा जो है खूबसूरती को दर्शाता है, हेल्थ को दर्शाता है। और मैं सब लोगों को अपने प्रोग्रामों में अलग अलग तरीके से यही बताता रहा कि भाई ये जो अगर किसी ने टेबलेट खा ली तो टेबलेट का कलर भी पिंक है और बॉक्स का कलर भी पिंक है। अपनी बेटियों को ये टेबलेट खिला दीजिए तो उनके चेहरे पर भी खूबसूरती की रौनक, सेहत की रौनक ये आ जाएगी। तो आप सब लोगों को इस बात को फॉलो करना है और अपने परिवार में देखिए, आज इतना शानदार वीडियो आपने देखा, शायद मुझे लगता है कि हर बाप जो है वो कहीं ना कहीं एक आंसू लेके आंखों में रखा है। आज इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन आपने देखा, इतना बढ़िया बीसी सर का मैसेज देखा, और कपूर साहब ने जो एक फिनिशिंग टच उस पर दिया कि भाई हम इतना जीवन में इतना पैसा जो है वो जमा कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर कि जिसकी शायद हमें जरूरत तो है, लेकिन आप सोचिए सर, महीने का 500 रुपए का खर्चा करके 480 रुपए, अगर आप जय आरसीएम बोल देते हो तो भी आपको 100 रुपए और कम कर देता है डिब्बे के ऊपर। तो आपको 400 रुपए, यानी आपको मात्र 10 रुपए में आपकी सेहत रोजाना की आपकी बेटियों की बन रही है। अगर 10 साल 12 साल, अगर 13 साल से लेकर 23-24 साल तक, जब तक वो शादी की उम्र तक तैयार होती है, इन 10 सालों में अपनी बेटियों को अगर हम रोज भी न्यूट्रीचार्ज वुमन खिलाते हैं तो 30-40 हजार रुपए, 50 हजार से ज्यादा का खर्चा नहीं है। तो साथियों, हमें भारत में इस मुहिम को इस तरीके से ड्राइव करना है कि हम जो अभी वर्तमान में बिजनेस कर रहे हैं, देखिए आप सभी सीनियर लोग यहाँ पर जुड़े हैं जो वर्तमान में बिजनेस कर रहे हैं, उससे कई गुना और कई बड़े लेवल पे हम लोगों को काम करना है। और आप जो आने वाले समय में नजारा देखेंगे, आप जो तैयारी देखेंगे इस ब्रांड के ऊपर, न्यूट्रीचार्ज वुमन के कैंपेन के ऊपर और इस बिजनेस को बढ़ाने के ऊपर, कि आप न्यूट्रीचार्ज वुमन के ऊपर काम करके, साथियों देखिए, आप सारे प्रोडक्ट को आप भूल जाएं, ऐसा काम आपके साथ करके करने वाले हैं कि आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट हर घर की जरूरत बन सकता है। अगर काम करने लायक अगर कोई प्रोडक्ट है आरसीएम में तो वो सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वुमन है। इतनी बड़ी ताकत हम आपके साथ काम करने के साथ, पूरी प्रेशर के साथ, पूरी टेक्निक के साथ और पूरी अरेंजमेंट के साथ आपके बीच में 7 फरवरी को नजारा दिखाएंगे। वो नजारा देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि साथियों, अगर काम करना है तो न्यूट्रीचार्ज वुमन से भारत की 45 करोड़ महिलाएं जो है उनको स्वास्थ्य बनाने पे काम करना है। और अगर आपने ये काम कर लिया तो इतनी इनकम आपके घरों में, इतना बड़ा आपके घरों में माध्यम आने वाला है कि आपके कभी भी लाइफ में कोई कमी नहीं आएगी। साथियों, तो इस कैंपेन के माध्यम से जुड़ जाइए। और जो आज मिलिंद सर, मनीषा जी, भागचंद जी, कपूर साहब और इनकी ताकत के साथ ये कैंपेन जो लॉन्च हुआ है, इस ताकत का हमें कंधा बनना है, इस ताकत के पीछे खड़ा होना है और ऐसा काम करके दिखाना है कि भारत में न्यूट्रीचार्ज वुमन का, आरसीएम का परचम फैला सके। इन्हीं बात के साथ साथियों, आप सब लोगों का आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आपका सबका सम्मान, और आपने जो हमें इज्जत बख्शी है आज के दिन, हमारा उत्साह बढ़ा के, इससे हमारी ताकत बढ़ी है। तो आपके साथ अगली मुलाकात बहुत जल्दी, अगले 2 हफ्ते बाद करेंगे, 7 फरवरी को सुबह के इसी प्रोग्राम में। और वो जब आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपका और भी लगेगा कि इस ब्रांड के ऊपर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। थैंक यू सर। तो साथियों, अब इस बारे में जैसा अरविंद ने बताया, 7 फरवरी को हम दोबारा मिलेंगे सुबह 8 बजे। तब तक के लिए ये जो वीडियो है ये शेयर हो जाएगा आप लोगों के साथ। इसको आप, जैसे भक्तन जी ने कहा, कि इसको वायरल करिए, हजारों लोगों तक इसको पहुंचाइए। 1-1 हजार कॉन्टैक्ट सबके फोन में होते हैं। तो इसी चीज के साथ, ये इस रिक्वेस्ट के साथ कि ये जो इनिशिएटिव हमने लिया है, इससे आपको इस चीज का फायदा होगा कि आप लोगों तक कम्युनिकेशन कर पाएंगे और सीधे सीधे आपका बिजनेस बढ़ाने में ये मदद करेगा आपको, और बेटियों को मजबूत बनाने में मदद करेगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, पिछले 1.5 घंटे में ये प्रोग्राम देखने के लिए और इससे जुड़ने के लिए। न्यूट्रीचार्ज हमेशा की तरह आपके साथ हमेशा जिस भी तरीके से आपकी मदद की जा सकती है, जिसमें हम सब साथ में मिलकर चल सकते हैं और एक बड़ा सपना जो हमने देखा है वो पूरा कर सकते हैं, हमेशा उसके लिए अनवरत, जिसको बोलते हैं, लगे रहेंगे। हम लोग हर जगह हर मिनट यही सोचते हैं कि कैसे सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है। तो इसी साथ के साथ हम लोग मिलेंगे वापस 7 फरवरी को सुबह 8 बजे। तब तक के लिए, वो इसके लिए वैसे तो रोज ही सुबह ये प्रोग्राम रहने वाला है। कल सुबह से 8 से 9 मिरेकल मॉर्निंग प्रोग्राम रोज रहने वाला है। अलग अलग प्रोडक्ट की बात होगी, सेलिंग टिप्स मिलेंगे जिसको आप उसी दिन इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके बिजनेस को रोज बढ़ा सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमन के से रिलेटेड थोड़ी बड़ी घोषणाएं जो है वो 7 फरवरी को है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी आज्ञा हो तो आज के प्रोग्राम को अब यहाँ पे समाप्त करें। थैंक यू वेरी मच।